खरगोन में आज सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सिकल सेल एनीमिया बीमारी के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। खरगोन लोकसभा क्षेत्र को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने के लिए अब जांच करवाने और बीमारी की रोकथाम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद की अगुवाई में संकल्प लिया है। सिकल सेल के मरीजों के लिए भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 लोगों ने रक्तदान किया। पिछले दिनों महेश्वर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की हुई चर्चा के बाद सांसद ने आदिवासी बाहुल्य खरगोन बड़वानी जिले पूरे लोकसभा क्षेत्र में सिकल सेल मुक्त अभियान की शुरुआत की। लोकसभा क्षेत्र में करीब 10,000 लोग सिकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं। खरगोन जिले के भगवानपुरा में आज सिकल सेल बीमारी की रोकथाम को लेकर एक शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर विशेषकर गर्भवती महिलाओं की जाँच भी की गयी। इस दौरान जनजाति समाज से जुड़े सांसद पटेल ने अपनी बिरादरी के लोगों को प्रभावित करने को जमकर भगोरिया नृत्य किया। सिकल सेल के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत करने वाले सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि कोरोना से भयावह बीमारी सिकल सेल है। माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने महेश्वर में हुई चर्चा के बाद खरगोन लोकसभा क्षेत्र से सिकल सेल बीमारी को मुक्त कराने के अभियान की शुरुआत की है। संकल्प लिया है कि आदिवासी बाहुल्य निमाड़ अंचल से सिकल सेल को मुक्त करना है। विंध्यकरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य? सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो ये देखा जाता है आनुवंशिक भी है, और जिसको भी सिकल सेल की बीमारी होती है उसके ज़्यादा प्रतिशत होने से उस व्यक्ति का जीवन भी खत्म होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना से की वैश्विक बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई बीमारी है तो सिकल सेल है। कोरोना को हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वैक्सीनेशन के आधार पर हमने उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसमें हम सफलतापूर्वक सफल भी उसमें हुए हैं। परंतु सिकल सेल एक ऐसी बीमारी जो जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए आज ये खरगोन और बड़वानी के लोकसभा में मैंने आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मैंने एक संकल्प लिया है कि हम सिकल सेल अभियान का हम टेस्टिंग भी करेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे। हम जांच भी करेंगे और ये चिन्हित भी करेंगे कि कहाँ पर सिकल सेल के पेशेंट पाए जाते हैं। इसके पहले अभी 2,500 के आसपास सिकल सेल के पेशेंट इस जिले में हैं, झिरनिया में 6,000 के आसपास हैं। ऐसा करके पूरी लोकसभा में अगर हम तुलना करते हैं तो हम 10,000 से भी ज़्यादा सिकल सेल के पेशेंट हैं, जहाँ पर रक्त के संचार रुकने से, जिसमें सिकल सेल जो रहता है कि जो ब्लड का सेल रहता है वो कहीं ना कहीं दराते के आकार का रहता है और ब्लड डोनेशन में उसका दिक्कत भी आती है, जिसमें उसको पेन होता है, दर्द होता है, जिसके उसकी पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इसमें ब्लड भी चढ़ाया जाता है। परंतु आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे दोनों जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूरी टीम है। हमारे यहाँ पर मेरे सांसद प्रतिनिधि भी हैं, हमारे पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान के हमारे मंत्री प्रेम सिंह जी भी हैं। ये तमाम प्रकार के लोग आज इस जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प भी लिया है कि सिकल सेल का एक जन जागरण अभियान हम शुरू कर रहे हैं। आज भगवानपुरा की धरती से हमने उस अभियान का शुभारंभ किया है। वहाँ पर हम हमारी पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग उस गांव को चिन्हित करके गांव में जांचेंगे और जांच करके उनको चिन्हित करेंगे, उनको पैरामेडिकल की दवाइयाँ भी देंगे। ऐसा करके पूरे जिले में ये अभियान चलने वाला है, पूरी लोकसभा में। और मुझे लगता है कि जब तक हम अंतिम छोर तक नहीं पहुँचते, हम चिन्हित नहीं करते और उनका इलाज शुरू नहीं करते, तो ये अभियान चलता रहेगा आने वाले, क्योंकि ये अभियान एकदम से ऐसा नहीं है कि आज किया और कल ख़त्म हो गया। ये कोरोना जैसा जिस हिसाब से टीकाकरण का अभियान चला है, ऐसा ये सतत चरणबद्ध कहीं ना कहीं सिकल सेल का अभियान चलेगा और ये सालों साल चलने वाला है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने जनजाति बंधु हैं, जो अन्य समाज के लोग भी हैं जिसमें सिकल सेल कहीं के पॉजिटिव पाया जाता है, और इसलिए अभी राज्यपाल जी से मैं मिला था, महामहिम जी से महेश्वर में, उन्होंने कहा था कि 55 लोगों का उन्होंने राजभवन में टेस्टिंग कराया था सिकल सेल का, और उसमें से 12 लोग सिकल सेल पॉजिटिव पाए गए थे। इसका मतलब है कि पूरे अगर परसेंटेज देखा जाए तो 10% से भी ऊपर सिकल सेल की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की स्थिति है। और अभी इसलिए ये ध्यान में भी आता है कि कहीं के स्वस्थ व्यक्ति होने के बाद भी वो कहीं के सिकल सेल से ग्रसित रहता है, उसको तमाम प्रकार की फिर शारीरिक उसको अस्वस्थताएं रहती है, इसके बारे में जानकारी उसको कम होती है। इसलिए मैंने अभियान चालू किया कि कहीं के जांच ये प्रारंभिक रूप से शुरू हो, क्योंकि जांच के बाद ही हमको पता लगेगा कि कितने परसेंटेज सिकल सेल हमारे इस लोकसभा में है, और उसके बाद इसका प्रारंभिक इलाज